ओके सो 2 ही दिन बचे हैं गेम अवार्ड्स को स्टार्ट होने में और हर साल की तरह इस साल भी बहुत सारे लीक्स र्यूमर्स इस बड़े मंच से पहले फैलते जा रहे हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डिस्कस हियर टुडे एंड अनलाइक माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव समवन स्पेशल विद मी, अ स्पेशल फ्रेंड ऑफ माइन जो कि खुद एक यूट्यूबर है विद ओवर 2000 सब्सक्राइबर्स एंड अनफॉर्चुनेटली आपने उसका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा. सो भाई और बहनों, मैं स्वागत यहाँ पे आज करना चाहूंगा ट्रैशी भास्कर का. तो देवी सज्जनों, मेरा नाम ट्रैशी, जो कि ऑलरेडी तुषार यहाँ पर बता चुका है यहाँ पर, और मुझे अपने बारे में बताने की दरकार नहीं है. और इससे पहले गाइस हमने एक और प्रोजेक्ट में भी काम करा था, जो कि वो भी एक तरह का पॉडकास्ट ही था. बहुत मजा आया था. तो एक और बार उसी कमाल के एक्सपीरियंस करने के लिए मैं आ चुका हूँ. थैंक यू तुषार फॉर इनवाइटिंग मी मैन. बिल्कुल यार, मतलब 4-5 महीने पहले हमने हमारी पहली पॉडकास्ट की थी जो कि मेरे मेन चैनल शैडो स्ट्राइक गेमिंग पे अपलोडेड है. काफी मजा आया था वहां पे भी यार. बहुत अच्छी गेमिंग के बारे में डिस्कशन हुई थी एंड लाइक आफ्टर 4-5 मंथ्स वी आर बेसिकली बैक और ट्राई करेंगे हम इसको जितना ज्यादा हो सके उतना करें. ऑफ कोर्स आपने थंबनेल और टाइटल से देख लिया होगा, आज हम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ऑफ कोर्स अगर आपको ये हमारा नया पॉडकास्ट, हमारी यैपिंग पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना. सो यार ज्यादा नहीं करते, सीधा पॉडकास्ट में घुसते हैं. सो सिट बैक, रिलैक्स and let's do this. तो सबसे पहले हम बात करने वाले रेसिडेंट इविल 9 के बारे में. एक ऐसी फ्रेंचाइज जो कि सबके दिलों के करीब, सबकी चहेती गेम, जिसके बारे में इतने लोगों ने रिसर्च करा है, इतना एदा वॉन्ग के बारे में रिसर्च करा है, कोई हद नहीं है. सर रेसिडेंट इविल 9 की कमाल की खबर आई है, जो कि ये कि गाइस यहाँ पर PlayStation 5 ने कहीं ना कहीं ये क्रेजी हगा है यहाँ पर. उसका लीक यहाँ पर आया है कि लियोन एस कैनेडी आपको दिखता हुआ यहाँ पर ग्रेस एशक्रॉफ्ट के बिहाइंड पे, जो कि बेसिकली कंफर्म करता हुआ कि RE9 में हमें लियोन एस कैनेडी को देखने का मौका मिलेगा. कहीं ना कहीं हमें सभी को पता था, क्योंकि ट्रेलर में सबसे जो पहला ट्रेलर आया था उसमें इन्होंने टीज कर दिया था रैकून सिटी, तो वहीं से लोग स्पेकुलेट करने लगे थे हमें लियोन देखने को मिलेगा. पर वही कि इसके बारे में कभी ना कंफर्मेशन नहीं आ पाई. और आप में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ये एक AI जनरेटेड इमेज है, जो कि मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है. एक वीडियो भी है जो यहाँ पे सर्कुलेट कर रही है थ्रू आउट द इंटरनेट, जहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली एक बंदे ने यहाँ पे प्री ऑर्डर किया है इस गेम को, और ये जो कवर आर्ट है इसको क्लियरली आप देख सकते हो वहां पे. और हम जैसे तगड़े रेजिडेंट इविल फैंस के लिए इससे बड़ी कोई खबर हो ही नहीं सकती. तुझे क्या लगता है भास्कर यार? तो गाइस अगर हम थोड़ी सी यहाँ पर इमेज की बात करें ना, जो लीक हुआ है उसमें अगर थोड़ा साइड एंगल जो दिख रहा है हमें, उसकी शक्ल देख के सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में ये आता है कि इतने सालों में लियोन एस कैनेडी के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा मैन. इतना संघर्ष, उसकी आंखें इतनी इंटेंस. पहले गाइस वो काफी इमैच्योर था, जो लाइक RE2 पे आप देखोगे थोड़ी थी यहाँ पे, फिर भी कुछ मुस्कुराहट थी, थोड़ा सा यहाँ पर जिंदगी में जान थी. फिर अभी थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द जो भी जर्नी हुआ है उसके साथ वहां पर वो पूरी तरह इंटेंस होता गया है. एंड यहाँ पर मुझे देखना है उसके जो वॉइस एक्टर जो है वो कैसे परफॉर्म करने वाले हैं और कैसी इंटेंसिटी होगी. मतलब इसकी शक्ल को देख के ना वो मीम होती है ना, वो याद आ रही है. मतलब तेरी आंखें लाल आंखें नम तेरी शक्ल देख, वो मतलब प्रॉपर इन्होंने बैडएस लुक दिया है इसको. यस एब्सोल्युटली भाई. लाइक एंड 48 साल बंदे का हेयर कट बिल्कुल नहीं चेंज हुआ. That's the most important part. मतलब ऑरा फार्मिंग रुकनी नहीं चाहिए. I really loved this look. और इवन एक और फोटो भी है जहाँ पे हमें क्लियरली देखने को मिल सकता है कि जो फेशियल डिटेल्स है लियोन की, जो ओवरऑल फेस है वो अभी भी कंसिस्टेंट है. जो हमें RE4 रीमेक में देखने को मिला था वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. तो इनकंसिस्टेंसी नहीं है जो कि हमने क्रिस रेडफील्ड के फेस में काफी देखने को मिली है. RE5 में आपको याद होगा कि क्रिस की शक्ल कुछ और थी. RE7 में तो इन्होंने बिल्कुल एक चूतिया सी शक्ल वाला चप्पल छाप बंदा खड़ा कर दिया था. एंड RE8 में वी एक्चुअली गॉट अ गुड बैडएस लुक जो कि काफी सही है. एंड अगर क्रिस की कोई एंट्री होती RE9 में, आई वांट दैट लुक मैन, लाइक रियली. सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे कंसिस्टेंसी लगी. मैं नहीं चाहता था कि लियोन की शक्ल चेंज हो. जो RE4 में थी वो बैडएस थी और अब ये डबल बैडएस हो चुका है. और भाई शक्ल से इसकी ना दिखता है कि इतने सालों से अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन से लड़ के, मतलब 20 से भी ज्यादा साल हो चुके हैं इसको इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में, तो वो इमोशन, वो पेन है जो इसकी आंखों में साफ साफ दिखता है. लिटरली देख के पता लगता है द लियोन वी हैड इन RE2 एंड RE4 इज लॉन्ग गॉन. आई एम लविंग दिस मैन. टोटली डूड. लाइक नेचुरल प्रोग्रेशन यहाँ पर दिख रहा है. Exactly. जो उनकी एज थे उस हिसाब से जो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं लोग, फॉर श्योर. यहाँ आपको थोड़ी देर के लिए आपको मे बी याद दिलाए डांटे की डेविल मे क्राई से. डेविल मे क्राई 5 में जो आया था काइंड ऑफ, बट मैन रूट में फॉर श्योर लियोन एस कैनेडी है एंड ही लुक्स बैडएस. इस फोटो के देख के ना एक और डिटेल मेरे दिमाग में आई कि ग्रेस एशक्रॉफ्ट तो चलो इसमें है ही, पर लियोन की फोटो है यहाँ पे इस कवर आर्ट में काफी बड़ी है. और इससे हम कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि इसका ना रोल कहीं ना कहीं शायद जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा होगा पूरी की पूरी स्टोरी में. एंड देयर इज अ हाईली लाइकली चांस ही कुड बी द सेकंड मेन प्रोटैगनिस्ट इन द गेम, जिसको हम एक्चुअल में कंट्रोल कर पाएंगे. लिटरली
बहुत सालों बाद। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस भास्कर? तो लियोन एस कैनेडी अगर कैमियो की तरह ही रहे इस गेम में तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर रहेगा। वो सेकंड प्लेबल किरदार अगर होता तो कहीं ना कहीं पूरा गेम का पेस जो है वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएगा, जैसे कि हमने रेसिडेंट इविल विलेज में भी देखा था। जब क्रिस आया तो पूरा, इवन दो वो डिफरेंट चीज है जो मैं कह रहा हूँ, क्रिस की फोर्स थी एंड ऑल, बट स्टिल वो वेटरन है लियोन एस कैनेडी यहाँ पर। तो वो आता है तो कहीं ना कि जो डर का जो यहाँ पर भावना जो यहाँ पर वो लोग क्रिएट कर रहे हैं वो पूरी तरह फेड हो सकता है। बिकॉज ग्रेश एशक्रॉफ्ट एक तरह से एकदम न्यूबी है देखा जाए तो, उसने गन चलाई है कभी, आई डोंट नो। और क्या वो वेटरन है, आई डोंट नो, नहीं है फॉर श्योर नहीं है। उसकी मदर को पता है बहुत कुछ। FBI एजेंट है वो, बस हाँ वो कंप्यूटर डेस्क पे काम करने वाली एक लड़की है जो कि बस अपनी माँ को ढूंढने आई है वहाँ पे। वो क्लरिकल स्टफ ज्यादा करती है, तो वही हिसाब है यहाँ पर। और ये ऑलरेडी ये वो भी इंडिकेशन देता है कि रेसिडेंट इविल 7 के रूट को कहना कि फिर ये लोग रीलिव करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज को फिर ये लोग रीइग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो डायरेक्टर था RE7 का वो सेम है RE9 में भी, कोशी नाकानिशी, और उसने कंफर्म भी किया था कि भाई अगर लियोन को इस कहानी में रख दिया तो हॉरर वाइब तो आएगी नहीं, एंड इट कुड बी इजीली अ मार्केटिंग टैक्टिक एज वेल। मतलब कहीं ना कहीं इस गेम को ज्यादा बेचने का काम तो लियोन का फेस ही करेगा। मे बी इसका रोल कम हो, मे बी नॉट, वील नो फॉर श्योर व्हेन द गेम रिलीजेस। और कल हमें इसका अच्छा और तगड़ा लुक भी देखने को मिलेगा गेम अवार्ड्स के शोकेस में। सो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग। मतलब इन दोनों ही कैरेक्टर्स को ये हैंडल कैसे करेंगे अगर इनका रोल हुआ, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं कि भाई इस गेम को एक हॉरर वाइब देनी है RE7 के जैसे, और अगर लियोन की एंट्री होगी तो भास्कर जैसे कह रहा था कि ये गेम एक्शन हैवी ना हो जाए। आई डोंट नो मैन, मतलब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं। आई जस्ट वांट दिस गेम टू विन। मतलब जबरदस्त तो लग ही रही है, सिर्फ इस कवर आर्ट को देख के मेरा खड़ा हो गया रोंगटा यार। और एक और बात है ना, अगर लियोन एस कैनेडी रहता है और आपको आपका ये थीम है मेन गेम का कि हॉरर, वहां पर वो किक्स मार रहा है गिरा दे 2 मिनट के लिए, कुछ स्टन हो जाए ज़ॉम्बी, पूरा माहौल ही बदल जाएगा। हाँ, वो बिल्कुल 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 ठीक बात है। वो रियलिज्म खत्म हो जाएगा जो RE7 में था, जो RE9 में हम टारगेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं शायद। जो कोशी नाकानिशी जो प्रॉपर एक हॉरर डायरेक्टर है वो टारगेट कर रहा है, वो कभी कहीं फेड ना हो जाए। आई रियली एग्री विद यू ऑन दिस। इट्स स्टिल कोशी नाकानिशी एट द एंड। वी कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ हॉरर। अगर वो लियोन के होते हुए भी वो हॉरर पुल ऑफ कर गया ना, देन आई थिंक अगले साल की स्टार्टिंग में हमें एक बैंगर वीडियो गेम देखने को मिल जाएगी। बहुत मजा आने वाला है। स्पेशली बेस्ट हॉरर गेम में भी, बेस्ट हॉरर गेम कुड बी। मतलब जो इन्होंने फुटेजेस दिखाए हैं, वो बड़ा सा दैत्य राक्षस जो डेमो में भी देखा था हमने, शिट वो इज बड़ा लाइक creepy रियली है। क्रीपी। एंड इवन यहाँ पर 2 मोड भी है। अगर आपको ज्यादा डरने का है तो गो फॉर फर्स्ट पर्सन, अगर आपको ठीक है नॉर्मल डरने का है तो गो फॉर थर्ड पर्सन। तो एक तरह से गाइस ये दोनों ऑडियंस को ये लोग टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, RE2 RE4 वाले और फिर RE7 जो फर्स्ट पर्सन वाली ऑडियंस है। तो इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी बॉयज कि क्या ये सीमलेस हो पाएगा, बिकॉज 2 मोड यहाँ पर फाउंडेशन किस पे वो लोग बना रहे हैं। लाइक क्या वो थर्ड पर्सन पे बेस्ड है वो जो फर्स्ट पर्सन वो करने वाले हैं, या फर्स्ट पर्सन पे बेस्ड है जो थर्ड पर्सन वो करने वाले हैं। तो ये सीमलेस रहना मुझे लगता है बहुत ही महीन रेखा है यहाँ पर। अगर वो ये कर पाते हैं तो मुझे लगता है पुल ऑफ कर जाएंगे। एक बेहतरीन हॉरर गेम बन सकता है जिसमें सब कुछ है, सब ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने डायनामिक कैमरा एंगल रखे हैं। मतलब कुछ सेक्शन फर्स्ट पर्सन में होंगे, कुछ सेक्शन थर्ड पर्सन में होंगे। सो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। इट्स बेसिकली द मोस्ट एम्बिशियस गेम कैपकॉम हैज एवर मेड। सो there's a lot to uncover here. We are like so close to the game's release. February में रिलीज होनी है, दिसंबर में हम ऑलमोस्ट 2 months, और डेमो भी जल्दी रिलीज होने वाला ही होगा। 1 महीने के अंदर अंदर मेरे ख्याल में हमें डेमो भी देखने को मिल जाएगा, जैसा कि कैपकॉम हर बार की तरह करता आ ही रहा है हर एक गेम के साथ। आई होप वो ऑप्टिमाइज निकले बाय द वे। ऑप्टिमाइज ही होगी, कैपकॉम है। मतलब UE5 पे होती फिर मेरी थोड़ी सी फटती, पर RE इंजन हैज प्रूवन कि भाई एटलीस्ट इन द लीनियर गेम इट्स लाइक रियली गुड। ओके, सो लियोन की तो हमने लेगेसी की बात कर रहे हैं, बट एक और गेम है जो अपनी लेगेसी का मान रख पाएगी या फिर नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग। अपेरेंटली पैगी पे, अगर आपको नहीं पता, पैगी एक बेसिकली यूरोपियन गेमिंग कमीशन है जो कि गेम्स को रेट करता है एज ग्रुप के हिसाब से। आप सुनते हो ना कभी कभी ट्रेलर्स में पैगी 13, पैगी 18, पैगी 7, उनका बेसिकली ये काम है। एंड उनकी वेबसाइट पे Assassin's Creed Black Flag 4 का रीमेक है जो वो लिस्ट हो चुका है। एंड Ubisoft ने इसको एक्चुअल में कहा है Assassin's Creed Black Flag रीसिंक्ड। भास्कर तेरे क्या ओपिनियन है इस पे, मुझे ये जानना है। मेरे ओपिनियन सबसे पहले ये कि मैंने सोचा रीसिंक्ड बहुत ही वियर्ड एज नेम है मेरे हिसाब से। लाइक
मे बी वो सिंप्लीफाई तरीके से मे बी AC4 ब्लैक फ्लैग रीमेक ही रख सकते थे, बट रीसिंक्ड आई डोंट नो अबाउट दैट। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, इट फील्स वियर्ड एट द फर्स्ट ग्लांस। मैं तुझे समझाने की कोशिश करता हूँ रीसिंक Yeah. क्यों रखा। आपको पता ही होगा कि जो असैसिन क्रीड की फाउंडेशन है वो एनिमस पे बनी हुई है, और वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे एक जीता जागता इंसान पास्ट में ट्रैवल करके एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को रीलिव कर सकता है, और उस चीज को अचीव करने के लिए दोनों ही कैरेक्टर्स की सिंक्रोनाइजेशन है जो वो प्रॉपरली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी की वजह से इन्होंने ब्लैक फ्लैग रीमेक को नाम दिया है रीसिंक्ड। That's not genius, but yeah, क्रेडिट जाते हैं पर I mean ये बड़ा कॉमन पूरे AC का ये वातावरण ही है सिंक्रोनाइज का, उन्होंने ब्लैक फ्लैग में डाल के कुछ क्रेजी नहीं किया मेरे हिसाब से। मैं जस्ट ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्होंने रीसिंक्ड क्यों रखा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये नेमिंग है जो ये रीसिंक्ड काफी थीमेटिक है, ये असैसिन क्रीड के थीम से मैच करती है। मैं तुषार को क्रेडिट देना चाहूंगा फॉर श्योर। या वो तो अब तू चलो मेरा मान रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे तुषार ने बताया कि पैगी बोट के कारण ये लीक हुआ, जो कि बहुत फनी है मेरे हिसाब से है, बिकॉज एक टाइम पे यूबीसॉफ्ट जो है वो एक बंदों को पकड़ रहा था जो भी लीक कर रहा था ब्लैक फ्लैग रीमेक के बारे में। लाइक उसका आई गेस वॉइस एक्टर या मोकैप आर्टिस्ट जो था उसने यहाँ पर थोड़े से यहाँ पर टीज कर दिया था कि एडवर्ड कैनबे अभी भी यहाँ पर उसकी जर्नी बची है, ऐसा कुछ उसने टीज करा था। उस पे गाइस यूबीसॉफ्ट पूरा चढ़ गया था, उसने बोला ऐसा क्यों बोला, ये नहीं बोलेगा था। अब यहाँ पर ऑफिशियली पैगी बोट से असैसिन्स क्रीड ब्लैक फ्लैग रीसिंक्ड नामक दर्ज एंट्री वो यहाँ पर लीक हो रखी है। आई मीन इससे फनी और क्या हो सकता है। मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं ये गेम कल ही रिवील होने वाली है, इसी के कारण यूबीसॉफ्ट ने यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक ही दिन का फासला है, और जो पुरानी लीक थी वो काफी टाइम पहले आई थी। दैट कुड बी द रीजन। कुड बी मैन, बट यूबीसॉफ्ट सक्स मैन। तो बस इस कोर्ट पे अटका हुआ यूबीसॉफ्ट सक्स। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वीडियो भी बनाई थी, यूबीसॉफ्ट इज स्टिल अलाइव, काफी अच्छे व्यूज आए उस पे। मतलब इसमें मैंने यही बात की थी कि यूबीसॉफ्ट अपनी गलतियों से थोड़ा बहुत सीख रहा है, दे हैव बीन ब्रिंगिंग सम इंप्रूवमेंट टू देयर गेम्स। ब्रो आई डोंट थिंक दे आर लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम देयर मिस्टेक्स ब्रो। दे हैव ब्रिंग बोले तो अटैक ऑन टाइटन अपडेट इन AC शैडोज। वो क्या बवाल था भाई। सोचो तुषार वीडियो डाल रहा है उस अपडेट से पहले कि नहीं यूबीसॉफ्ट सीख रही है बग वगैरह वगैरह, फिर अगले दिन उन्होंने AOT का अपडेट ड्रॉप करा इतने बेकार मोशन एनिमेशन के साथ। अगर आप कैरेक्टर मॉडल के देखोगे एनिमेशन इतने बेकार, कोई जो एनविल इंजन है ना उसकी प्रॉब्लम है ये। बट उन्होंने शैडोज का चलो ठीक है उन्होंने ड्रॉप किया, बट वी कैन ऑल से कि उन्होंने फ्री DLC भी लॉन्च किया है असैसिन क्रीड मिराज का विद द न्यू पार्कोर अपडेट। सो दैट्स आल्सो सही बताऊं तुषार सही बताऊं AC मिराज एक बहुत ही बेटर गेम है AC शैडो से, मजाक नहीं। हाँ सही में I understand. और ज्यादा सस्ती भी है। हाँ वही मतलब एक जगह पे इन्होंने हगा, बट दूसरी जगह इन्होंने अच्छे काम किए। सो वी कैन अप्रिशिएट देम। मेरे दिमाग से अभी भी नहीं जा रहा है अटैक ऑन टाइटन AC शैडोज में। I mean, क्या जुलाब था भाई, क्या जुलाब है वो। I know motion capture was diabolical। मतलब उस पे तो पूरा का पूरा ट्विटर था ना जो सभी ने इतना ज्यादा ट्रोल किया था, इतना गंदा मोशन कैप्चर। मतलब एक AAA गेम से हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट, मतलब ऐसा हमें इंडी गेम में भी नहीं देखने को मिलता। वो कोलैबोरेशन का कोई मीनिंग था नहीं, डायबॉलिकल तो कोलैबोरेशन ही था इन इटसेल्फ। आई डोंट नो कैसे वो कैरी फॉरवर्ड हुआ, नो आइडिया, कुछ कनेक्शन नहीं, सेंस नहीं। चलो अब यूबीसॉफ्ट चलो थोड़ी सी आदतें तो रहेगी, देखो कितना भी बंदा इंप्रूव हो रहा है उसकी नेचर नहीं चेंज हो सकती, ठीक है ना। तो यूबीसॉफ्ट का वही सीन है कि इनकी नेचर नहीं चेंज होगी, चाहे बीच बीच में अच्छे कुछ स्टेप्स ले लें। असैसिन क्रीड ब्लैक फ्लैग रीमेक रीसिंक्ड जो भी कहो, इट्स लाइक लुकिंग रियली इंटरेस्टिंग। इट्स अ सेफ बेट फॉर यूबीसॉफ्ट, और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो यूबीसॉफ्ट की कहीं ना कहीं पूरी पूरी रेपुटेशन वापस आ सकती है। मोस्ट ऑफ द थिंग दे डोंट इवन हैव टू चेंज इन दिस होल रीमेक मेरे ख्याल में। द ओनली थिंग दे हैव टू फोकस ऑन इज द कॉम्बैट ओनली। पार्कोर में भी कुछ इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। कॉम्बैट बोले तो ओनली जो मेले कॉम्बैट था, क्योंकि नेवल कॉम्बैट था वो ऐसा लगता था कि कैरेक्टर्स फ्लोट कर रहे हैं, मतलब वो वेट नहीं था फाइटिंग में, वो उतना सेटिस्फाइंग नहीं था। बस हाँ फिनिशर्स कुछ डेफिनेटली अच्छे थे जो कि यूबीसॉफ्ट की गेम्स में होती हैं। मतलब शैडोज में तो बहुत ही खतरनाक फिनिशर्स थे, एंड आई वुड इवन से कि जो असैसिन क्रीड शैडोज में गेम प्ले था वो आज तक का असैसिन क्रीड में सबसे बेस्ट गेम प्ले देखने को मिला हमें। अगर उस लेवल को भी इन्होंने टच कर दिया ना, मैं नाओए की बात कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे, यासुके तो चुतियापा है, वो तो गांडू बंदा है, एक नंबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट नाओए। अगर नाओए के लेवल का भी इन्होंने गेम प्ले अचीव कर दिया
मजा आ जाएगा यार। एसी शैडोज गाइस, मैं जरूर कितना भी मैं उसका झंड मार लूं, बट उसका गेम प्ले एंड स्टेल्थ फिर भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द फाइनेस्ट हम कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। एआई बहुत डिसेंट था, हाईएस्ट Yeah. डिफिकल्टी पे एआई बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा एआई तो मैंने योते में भी नहीं देखा। मैं उसकी बहुत तारीफ करता हूँ गेम की। तो लेट्स होप कि एसी ब्लैक फ्लैग जो है वो एक अच्छी गेम निकले। इवन तो गाइज अगर मैं अपनी बात करूं अपने ओपिनियन की, तो मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहा हूं। जैसे कि तुषार ने बोला कि या क्योंकि यूबीसॉफ्ट ने पहले भी बहुत डिमोरलाइज और डिसअपॉइंट करा है तो मैं इतनी उम्मीदें नहीं रख रहा। बट जैसे कि तुषार ने बोला कि सेफ बेट होने वाला है यूबीसॉफ्ट के लिए फॉर श्योर, बिकॉज ये एक बहुत ही बिलवेड गेम है ब्लैक फ्लैग। एंड जो भी यहाँ पर पायरेट फैंस है, पायरेट ऑफ द कैरिबियन के फैंस, सारे के सारे यहाँ पर इस नाव में आने वाले, ठीक है, इस गेम को खरीदने के लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और देखते हैं क्या होता है। आई होप ये अच्छा निकले, बिकॉज मैं चाहता हूँ यूबीसॉफ्ट अच्छी गेम बनाया मैन। कब तक यार वो सड़े गोबर वाले एओटी कोलैबोरेशन करते रहेंगे? कुछ तो क्रेजी चाहिए ना मैन, वही बात है। और अगर ये क्रेजी निकलता है तो मैं यूबीसॉफ्ट को फॉर श्योर बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा। बट थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं चिंता की भी यहाँ पर बात है, बिकॉज अभी भी ये लोग इन गेम परचेज जो है, जहाँ पर एक कार्ड का जो गाइस सिंबल नहीं होता है पेगी रेटिंग बोर्ड में, या वो है इन गेम परचेस है। अब वो किस तरीके से उन्होंने हेवीली या मॉडरेटली मोनेटाइज किया, वो मैटर करेगा। माइक्रो ट्रांजैक्शन ना हो, मतलब यार देखो, यूबीसॉफ्ट को ना सिर्फ एक ही बंदा मार सकता है और वो है खुद यूबीसॉफ्ट। किसी ने आज तक यूबीसॉफ्ट की गेम्स को तंग नहीं किया, किसी ने चैलेंज भी नहीं किया जब यूबीसॉफ्ट अपने पीक में था। इट्स यूबीसॉफ्ट इटसेल्फ जो कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होता रहा, फोर्टनाइट जैसी गेम्स से इन्फ्लुएंस होता रहा और अपनी गेम्स में माइक्रो ट्रांजैक्शन उन्होंने डालनी शुरू करती एंड दे बिकम मोर एंड मोर ग्रीडी। So it's high time they get their reputation back, and in my opinion, Black Flag is the only thing that can save them. और उसके बाद of course Prince of Persia Sands of Time का भी हमें रीमेक देखने को मिलेगा, वो भी कल अनाउंसमेंट हो सकती है। तो Ubisoft की मैं कहना चाहूँगा काफी एक तगड़ी प्रेजेंस हो सकती है गेम अवार्ड्स में। आई होप मैन Ubisoft अपने रेपुटेशन को फिर क्या बोलते हैं रीगेन करे, बट मैं सिर्फ होप ही कर सकता हूँ। उम्मीद तो है कि नहीं कर पाएगा सच बात है। ओके, सो भास्कर का तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म बिल्कुल खत्म हो चुका है यूबीसॉफ्ट को लेके, एंड आई जस्ट होप कि वो प्रॉपर हमें गेम प्ले दिखाएं। हाँ, डर ये भी है कि क्योंकि जो नया एनविल इंजन है उसी पे ही ये गेम बनेगी दोबारा, तो जो मोशन कैप्चरिंग थी ना वो ओरिजिनल गेम में बहुत अच्छी थी। दैट गेम इज लाइक 12 years old and the motion capture and the voice acting has aged like so well, and even the overall graphics काफी अच्छे थे। सो वो नए एनविल इंजन के कारण जो हमने शैडोज में गंद देखा, स्पेशली इन दैट अटैक ऑन टाइटन डीएलसी या फिर जो भी क्वेस्ट था, वो चुतियापा यहाँ पे ना हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पे पूरी की पूरी लेगेसी की बात हो रही है। Assassin's Creed Black Flag is still treated to be the best Assassin's Creed game of all time, and there's a reason to it. So I hope they know what they are doing. अगर नहीं पता तो फिर गांड में रहो यार। नेवल कॉम्बैट भी वही है मैन, लाइक बेंचमार्क सेट करा है उसने नेवल कॉम्बैट का, जो कि बहुत कम गेम्स है जो मीट कर पाए हैं। सो yeah, Pirate, it's the best pirate game ever made. टोटली तो फाइनली अब शिफ्ट करते हैं एक ऐसे गेम में जो कि एक आरपीजी हैक एंड स्लैश इंस्पायर्ड बाय बहुत सारे लेजेंडरी गेम, डीएमसी हो गया, सकीरो हो गया, ब्लड बॉर्न हो गया, जिसका नाम है फैंटम ब्लेड ज़ीरो। एंड ऐसा कोई नहीं हुआ यहाँ पर, मुझे पता है दर्शकों में ऐसा कोई हुआ नहीं जिसने इस गेम के बारे में नहीं सुना है। ये गेम बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही ज्यादा क्रेजी, एंड फाइनली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद हमें इसका रिलीज डेट जानने को मिलेगा गेम अवार्ड्स में। इवन मैंने इसके बारे में पिछली पॉडकास्ट में भी बात की थी कि आप जितने भी गेम्स देख लो, जो नई गेम्स आती है ना, वो कहीं ना कहीं उनको देख के लगता है भाई हाँ ये गेम इससे इंस्पायर हुई है, ये इस गेम से इंस्पायर हुई है। पर जब मैं इस गेम को देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी चीज मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस की नहीं। आइडिया या फिर स्टोरी वाइज कुछ फ्रेशनेस शायद ना हो, बट द कॉम्बैट लुक्स सो सिक, सो वेल डन, और इतना फ्लूइडिटी, मजा आ गया। टोटली फैंटम ब्लेड का जो क्रक्स ऑफ द मैटर होगा वो उसका गेम प्ले होगा। तुषार ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी ज्यादा उम्मीद नहीं है इसके किरदारों से, कैरेक्टर्स और जो स्टोरी होगी उतनी शायद इम्पैक्टफुल ना हो, बट जो गेम प्ले है मैन वो शायद वो एकदम ग्राउंड के बाहर भेजने वाला होगा। चाइना इज बेसिकली ऑन अ विनिंग स्ट्रीक राइट नाउ। या टोटली वेयर विंड्स मीट, चाहे गेम मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट इट्स अ फ्री गेम एंड इट्स अ फ्री कोट एंड कोट ट्रिपल ए गेम कहीं ना कहीं, एंड पीपल आर लविंग इट। सही में रियली हाँ, बहुत लोगों को पसंद आ रही है वो। ब्लैक में तो वूकॉन्ग ने तो झंडे गाड़ दिए थे, चाइनीज डेवलपर्स को उसी गेम ने रिकग्निशन दिया था, एंड वू चैंग भी काफी अच्छी चली अपने रन में, काफी लोगों ने खेला उसको भी। नाइट्स ऑफ एनाइलेशन, Oh जो my कि God. या अगर आपने देखा है गाइस, मैन दैट लुक्स रियली इंप्रेसिव। उसके बॉस बैटल जहाँ पर एक तरह से आपको मल्टीवर्स का एहसास होता है, वहाँ पर आप
एक फेज रुकता है, फिर आप दूसरे फेज में अटैक करते हो, और कॉम्बैट बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने शोकेस करा है। मेरे हिसाब से अगला एक और क्वालिटी सोल्स लाइक हमें देखने को मिल सकता है। नहीं, वो सोल्स लाइक नहीं है, इट्स स्टिल एन Souls-like आरपीजी। नहीं है? कुछ नहीं, सोल्स लाइक नहीं है। Okay. देखने में लगता है अभी सोल्स लाइक होगी, बट वो आरपीजी है जिसमें एक्चुअल में हमें डिफिकल्टी लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट मैन ओ मैन, मतलब जो इन्होंने लड़की लिया है यहाँ पे, कोट एंड कोट में बैड ही कहूंगा उसको, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। मजा आ गया उसको देख के। एंड लाइक इवन द विलन कैरेक्टर्स बहुत ही जबरदस्त। एक और बहुत ही रियलिस्टिक गेम आई थी, उसका नाम क्या था, जो चाइनीज डेवलपर ने ही बनाई थी, ब्लड मैसेज। एग्जैक्टली वो भी भाई मतलब कुछ अलग ही कर रही है ब्रो। और वो इन इंजन में जो गेम प्ले उन्होंने रिवील करा, मैं तो सोच रहा था मे बी ये चलो कोई नहीं प्री रेंडर्ड होगा, बट उन्होंने फिर लिख के उन्होंने कंफर्म जब करा ना, लाइक चाइना ने मुझे लगता है बहुत अच्छा गुडविल यहाँ पर सेट करा है ब्लैक मिथ वुकोंग के बाद। तो जब उनके ट्रेलर दिखाता है, अगर उसमें लिखा है इन इंजन, तो मैन वो इन गेम इंजन है, ठीक है। मैं हाथ खड़े कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ट्रस्ट कर रहा हूँ उन पे बिल्कुल, बिकॉज ब्लैक मिथ में जब रिवील किया था वो देखने में लग नहीं रहा था कि वो रियल होगा भी। हाँ, ये बात बिल्कुल है। ब्लैक मिथ जब रिलीज हुई थी वो अनरियल लग रही थी अनरियल इंजन पे, बट ब्लड मैसेज तो एक स्टेप ऊपर ही है। इट्स बेसिकली लाइक वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक गेम्स एवर मेड, यू नो, जहाँ पे एक्चुअल में कॉम्बैट में भी कुछ डेप्थ दिख रही है, एंड द वर्ल्ड एंड द स्टोरी लुक्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है इसमें बहुत स्टोरी का बहुत बड़ा पार्ट होगा, बिकॉज ये सोर्स लाइक तो नहीं है, ये एक एक्शन एडवेंचर है जो कि एक तरह से गॉड ऑफ वॉर तरीके का कोई गेम होगा, नैरेटिव ड्रिवन। या मैं ये बोलना चाहता, गॉड ऑफ वॉर बोलना गलत है। सो एक लेजेंड के साथ होगा यहाँ पर, एक लेजेंड होगी इनकी, जो भी किरदार है एंड स्टफ, एडवेंचर बहुत ज्यादा स्टनिंग लग रहा है। एपिक सेट पीसेस भी हमें यहाँ पर दिखेंगे, बिकॉज उन्होंने गेम प्ले में दिखाया था मैन। और तो मैं इसके लिए हाइप हूं। मुझे नहीं पता ये लोग दिखाएंगे कि नहीं, बट अगर थोड़ा सा भी दिखा देते हैं मजा आ जाएगा। और या मैन मैं इंटरेस्टिंग, मैं हाइप हूँ चाइनीज गेम्स के लिए जो आने वाला है। सो अब हम मूव ऑन करते हैं एक मिस्टीरियस इमेज की और, जो कि जेफ केले ने अपलोड की थी अपने जेफ ट्विटर पे। इसको देख के भाई बहुत लोगों ने स्पेकुलेट किया, इट्स बेसिकली द न्यू गॉड ऑफ वॉर इजिप्ट। और कहीं ना कहीं ये काफी बिलीवेबल भी लग रहा था, क्योंकि लास्ट गेम इनकी जो आई थी वो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक थी, और उसके बाद ये बिल्कुल साइलेंट चले गए। वी हैवंट सीन एनी सिंगल अपडेट फ्रॉम देम, सो इट वाज हाई टाइम कि हमें इनके बारे में कुछ नया जानने को मिले, कुछ नई गेम के बारे में अनाउंसमेंट कुछ मिले। सो इट सीम्ड लाइक गॉड ऑफ वॉर इजिप्ट, जिसके काफी टाइम से र्यूमर भी आ रहे थे। फिर कोरी बार लोग खुद आता है, बोलता है नहीं यार ये गॉड ऑफ वॉर नहीं है, कम ऑन डूड। और कई लोगों ने तो ये भी स्पेकुलेट किया कि कहीं ये फ्रॉम सॉफ्टवेयर का नया गेम तो नहीं है, बट द थिंग इज कि फ्रॉम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डस्क ब्लड में काम कर रहा है। तो अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा है तो बड़ा वियर्ड हो जाएगा, बिकॉज उनका हाल ही में एल्डन रिंग का एक्सपेंशन निकला है, नाइट रेन का। एग्जैक्टली तो कोई सेंस बनता नहीं है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, आज ही वो खबर आई कि पेगी जो बोर्ड है वहां पर एक गेम रेट होती है जिसका नाम होता है डिविनिटी ओरिजिनल सेंस, जो कि गाइस डेवलप हो रही है बाय लैरियन स्टूडियोज, जो कि इंटरेस्टिंग, मैंने इससे पहले कभी खेला नहीं है डिविनिटी ओरिजिनल सेंस। एंड लैरियन आर द गाइज who made Baldur's Gate 3, former game of the year of 2023 I guess. Apparently इंडिया में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई, इंक्लूडिंग मी, एंड इवन भास्कर को भी मतलब Baldur's Gate 3 इतनी जची नहीं। या मैंने ट्राई करनी है, लेकिन मेरे को बाहर से देख के लगता है कि शायद वो मेरे लिए नहीं है। हाँ, बहुत गेमर्स के लिए नहीं है वो उसकी काफी एक नीश ऑडियंस है, बट जो लोग वो गेम्स खेलना पसंद करते हैं ना, वो डाई हार्ड फैंस हैं, एंड इट्स बेसिकली लाइक स्टेपल इन आरपीजी गेम्स, जहाँ पे चॉइसेस एक्चुअल में मैटर करती हैं। यू नो, गेम कहने को ही सिर्फ आरपीजी नहीं है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी इन गेम्स को पसंद करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। इवन तो ये हमारा जैम नहीं है, बट कोई बात नहीं, बाकी लोगों के लिए जैम अवेलेबल है। हैप्पी फॉर यू गाइज। तो नेक्स्ट जिसकी हम बात करने वाले हैं, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, डिड यू मिस हर? क्योंकि गाइज ये वो बंदी है जिसके बारे में हमने सुना ही नहीं, हमने एक्सपीरियंस करा है, ठीक है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? None other than Lara Croft. Oh yes. Big fan for sure. And finally guys, OG अवतार में Lara Croft Tomb Raider के रीमेक के साथ वापसी करते हुए। And guys ये पब्लिश हो रहा है Amazon गेम के द्वारा, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। बट जो डेवलप कर रहे हैं, Amazon की गेम्स की गेम है ये बेसिकली, बड़ी ट्रिपल ए गेम, लीनियर ट्रिपल ए गेम बाय क्रिस्टल डायनामिक्स, जो कि इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑब्वियसली क्रिस्टल डायनामिक्स इनके ओजी डेवलपर्स थे। टूम रेडर जो रिबूट थी वो फॉर श्योर एक अच्छी क्वालिटी, बहुत ही सॉलिड गेम है फॉर श्योर, नो डाउट। बट द थिंग इज उसमें काफी ओजी चीज जो थी ना वो मिसिंग थी। एंड आई गेस रियलिज्म और अनचार्टेड की और चले गए थे वो डेफिनेटिव एडिशन के साथ ना। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि अनचार्टेड एक्चुअल में टूम रेडर से ही इंस्पायर्ड है, बट जिससे किस गेम ने इंस्पायर ली वो उन्हीं से इंस्पायर हो गए।
That's so funny. ऐसा वैसा कुछ हो गया, वो थोड़ी सी फनी चीज हो गई इनके साथ। But, हाँ, वो कह रहे हैं कि भाई दे आर गोइंग बैक टू द रूट्स एंड एक सर्कुलेट भी कर रही थी लारा क्रॉफ्ट की इमेज काफी टाइम से, इस टूम्ब रेडर से, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही ज्यादा तगड़ी है भाई। मतलब खड़ा हो गया मेरा तो लिटरली वाला इस बार तो रौंगटा भी नहीं। एंड बाय द वे तुषार जिसकी बात कर रहा है वो है उसका क्लासिक आउटफिट बॉयज। अगर आपने कुछ गेम्स खेल रहे हो आप टूम्ब रेडर रीमास्टर्ड वाले तो उसमें आउटफिट आपको दिखेगा। इंटरेस्टिंग बात बताया गया यहाँ पर, उसका क्लासिक हेयर स्टाइल, ड्रेस, तरीका पकड़ने का वो तो वापसी हो रहा है, बट यहाँ पर एक और वापसी हो रही है, वो एक गुलाटी मारना। ठीक है, अगर आपने क्लासिक खेला है या वो गुलाटी मारती है, कार्ट व्हील करती है, उसका डॉज करने का स्टाइल कार्ट व्हील की थ्रू था। एंड आई एम होपिंग कि वो फिर हम देख सकते हैं वहां लाइक देखो अगर ये ऐसा कुछ करती है फिर मुझे जिगल फिजिक्स चाहिए इस गेम में। ठीक है ना, गुलाटी जितनी मर्जी मरवा लो। मे बी वो लोग जिगल पे भी काम करे, मे बी उनकी बेस्ट सेलिंग गेम बन जाएगी। सो लेट्स सी मैन। सो ये तो चलो बात हो गई लारा क्रॉफ्ट के बारे में, टूम्ब रेडर के बारे में, जो कि जेफ केले ने कंफर्म कर दिया है कि कल इसका रिवील होगा प्रॉपर गेम अवार्ड्स में। देयर इज वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू टच अपॉन कि नॉटी डॉग प्लेस्टेशन का मैं कहूँगा सबसे टैलेंटेड स्टूडियो एंड वन ऑफ द बेस्ट अमंग देम, वो भाई सूखे पड़े हैं बिल्कुल। इंटरगैलेक्टिक हेरेटिक प्रॉफिट चाहे उन्होंने रिवील कर दी हो, बट दे हैव कन्फर्म्ड वी वोंट बी सीइंग दिस गेम इन दिस ईयर्स गेम अवार्ड। तो उसका कोई गेम प्ले हमें इस साल भी नहीं देखने को मिलेगा। एंड दे हैव ऑल्सो कन्फर्म्ड कि वो 2026 में भी नहीं रिलीज होगी गेम। मतलब एक ऐसा टैलेंटेड स्टूडियो जिसकी पूरे के पूरे साइकिल में प्लेस्टेशन की जेनरेशन में एक गेम नहीं रिलीज हुई, कहने को इन्होंने बस वो लास्ट ऑफ अस का रीमेक रिलीज कर दिया, दैट्स ऑल। और एक और गेम किया उन्होंने, लास्ट ऑफ अस 2 रीमास्टर्ड और वो फिर कर उसको तो 2 बार रीमास्टर कर दिया भाई। और वो PlayStation 6 में फिर वो रीमास्टर्ड हो गया। सो डोंट वरी बॉयज, ओह माय गॉड, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। वो हमारे दिल और दिमाग के साथ रहेगा हमेशा। ये नील ड्रकमैन पता नहीं यार ये बंदा क्या कर रहा है। पॉलिटिकली तो इसको बहुत गालियां पड़ती हैं, मतलब वेस्टर्न ऑडियंस से एटलीस्ट। हमको तो इतना फर्क पड़ता भी नहीं है, हम तो गेम्स को ही देखते हैं सीधा, क्वालिटी गेम्स के लिए आते हैं हम। समथिंग इज गोइंग रियली रॉन्ग देयर एंड इवन सैंटा मोनिका अगर ये कुछ रिवील नहीं करते हैं कल बिना किसी अनाउंसमेंट के चलती जा रहे हैं। और जो हम कहते थे कि प्लेस्टेशन के पास बहुत गेम्स हैं, एक्सबॉक्स हैज नो गेम्स, कहानी थोड़ी सी उल्टी पड़ गई है। एंड एक्सबॉक्स की भी वैसे हालत खराब है, वो अपनी सारी की सारी गेम्स हेलो इज कमिंग ऑन प्लेस्टेशन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी दिमाग खराब करने वाली चीज है वो। और काफी सरप्राइजिंग भी था, प्लेस्टेशन के खुद के चैनल में जो वीडियो उन्होंने डाला 2026 के रिलीज का, वहां पर हेलो भी दिख रहा है भाई। बड़ा अलग वाइब था, बड़ा अलग फील था मैन, बट इट वाज इंटरेस्टिंग। मैं यही मतलब प्लेस्टेशन पे आ रही है हेलो, एक्सबॉक्स के कस्टमर्स दर्द झेलो, वो काम है भाई। क्या राइम क्या भाई, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कभी भी ना सिंपिंग मत करो, कभी भी फैन बॉयिंग ना करो इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस की। दे डोंट गिव अ फक अबाउट यू गाइस, ठीक है ना। इन्होंने अपना जो करना है आने वाला फ्यूचर ये है कि प्लेस्टेशन की भी गेम्स शायद एक्सबॉक्स पे रिलीज होंगे, शायद सारे प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होंगे। होगा ऐसा भविष्य आएगा डूड, एक्सक्लूसिविटी ना के बराबर हो जाएगी, कम हो रही है। विद एवरी कॉन्सिक्यूटिव रिलीज प्लेस्टेशन ऑलरेडी अपनी जो रिलीज विंडो है, जो अपनी एक्सक्लूसिव विंडो है, उसको कम करते जा रहा है, छोटा करता जा रहा है, टोटली छोटा करता जा रहा है। उनका पहले बड़ा था, अब छोटा होता जा रहा है। यार दैट्स सो, ठीक है ना, विंडो की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सच्चाई है गाइस, तुषार मजाक कर रहा है पर बट एक तो सच्चाई कह गया वो, क्रेजी, बहुत ही खतरनाक। आई थिंक काफी बड़ी हमने आज चर्चा कर ली है इस पॉडकास्ट में, एंड दीज वर सम बिग डिटेल्स एंड न्यूज एंड रिवील्स दैट वी वांटेड टू डिस्कस। मतलब गेम अवार्ड्स कल ही होने वाले हैं, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी इसके 24 घंटे बाद ही गेम अवार्ड्स चालू हो जाएंगे सुबह के 6 बजे बॉयज, सुबह के 6 बजे। जो भी यहाँ पर तैयार है उठ जाना। या तो क्या तू देखने वाला है सुबह तुषार? मैं देख नहीं पाऊंगा, मैं मैच देखने जा रहा हूँ इंडिया का। ओह ओके, वेरी नाइस। तो मैं सुबह नहीं देख पाऊंगा, पर मैं बाद में उठ के रिएक्शंस वगैरह जरूर डालूंगा इस चैनल पे, तो उसके लिए डेफिनेटली ट्यून इन करना। और कहीं ना कहीं ये वीडियो को बनाने का मकसद आई डोंट नो क्या था, बस गरम करना था गाइस, गरम करना था, क्योंकि काफी टाइम हो गया वार्म अप नहीं करा हमने। प्रोटोटाइप था एक तरह का ये पॉडकास्ट। अभी भी हमने आई एम श्योर बहुत गलतियां की होंगी, मे बी आप लोगों को शायद इतना मजा ना भी आया हो, बट इफ यू हैव स्टिक्ड थ्रू द एंड
आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव अस ऑनेस्ट फीडबैक, ठीक है ना, क्योंकि उसी से हम ग्रो कर पाएंगे, उसी से हमारा बड़ा हो पाएगा ये चैनल। बहुत मजा आया चर्चा करके एक लाइक माइंडेड पीपल के साथ, जो कि तुषार भी उतना ही इंगेज रहता है ये सब चीज़ों में, ये सब कहीं ना कहीं वो निटी-ग्रिटी देखता रहता है गेम का क्या चल रहा है क्या नहीं, तो काफ़ी मजा आता है डिस्कस करने में। एंड आई होप गाइस इस चीज़ को हमने अच्छे से एक्सप्रेस करा हो आप लोगों को भी। अगर आपने अगेन एंजॉय करा है, मैं कहना चाहूँगा एंजॉय करा है, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब इस चैनल को। तो मिलते हैं दूसरे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, जब भी तुषार बनाता है मैन, बिकॉज ये चैनल मैंने चला था। और नहीं मतलब हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं यार। आपको भास्कर के चैनल का भी लिंक इसी वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, तो वो क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो इसको। ये गेम प्ले वीडियोस डालता है, बहुत कुछ करता है, आपको मजा आएगा इसका देख के गेम प्ले। और यार मेरे भी सच मेरे भी मेन चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हुआ, ओनली अगर आपका मन हुआ। इफ यू रियली लव टू वॉच गेम प्लेज, ओनली देन सब्सक्राइब माई मेन चैनल, ठीक है ना, वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ बजाय कि इस चैनल पे। सो या डू चेक दैट आउट। या भास्कर तू फिर आउटरो कर दे। ब्रो यही तो आउटरो था मेरा। बस यही आउटरो था। ओके हाँ, सो मिलते हैं हम अगले तगड़े न्यू एपिसोड में। दिस इज तुषार एंड ट्रैशी भास्कर साइनिंग ऑफ। या गुड हमारा बंदा आउटरो मैंने क्या फिर बोलता आउटरो करे बाय।